नमस्कार। चलिए सीजी टेट के बारे में देखते हैं क्या जानकारी देखने को मिल रहा है। तो 15 दिसंबर 2021 को जारी कर दिया गया है कि कोरोना के चलते जो था आपका सीजी टेट 2020 वाला नहीं हो पाया था, तो उसको क्या किया गया है 22 मार्च 2020 को आयोजित किया जाना था। ये पहले प्रस्तावित था। तो इस परीक्षा हेतु दिनांक 14 फरवरी 2020 से 1 मार्च 2020 तक आवेदन लिए गए थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, उस टाइम हो नहीं पाया था। तो अब देखते हैं ये होने वाला है अभी। तो कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम टेट 2020 कुछ खास है नहीं। यहाँ पर आपको लिंक खोला जा रहा है और अभ्यर्थी लोग क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जिन आवेदकों ने, ठोस चीज़ यहाँ पर मिल रहा है कि जिन आवेदकों ने 2020 में आवेदन किया था उन्हें क्या करना है, फिर से आवेदन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अन्य सिटी में रहते थे और अपना सिटी चेंज कर दिए हैं, आप मान लीजिए रायपुर में रहते थे 2020 में, ठीक है, अब आप क्या किए 2021-22 अभी के समय में वहाँ से आ गए हैं, तो सेंटर अपना चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडिट करने के लिए अलग से टाइम दिया जाएगा, जिसमें मैं दिखा देना चाहता हूँ। एडिट करने के लिए त्रुटि सुधार है या अपना सेंटर वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें 20 से 21 दिसंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी आपका परीक्षा कब होना है, तो परीक्षा आपका होना है 19 जनवरी को, प्रस्तावित है अभी तक। ठीक है, संभावित है। ठीक है, संभावित, कंफर्म नहीं हुआ है अभी, इसमें बदल सकता है, लेकिन मान के चलिए कि इसी दिन हो जाएगा, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, तो प्रथम पाली जो होगा आपका 9:30 बजे से 12:15 बजे तक, 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, उसके बाद आपका द्वितीय पाली जो होगा, हाँ, 6वीं से 8वीं के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर 2 जो होता है, ये होगा 2 बजे से 4:45 बजे तक। ठीक है, 2 बजे से आपका 4:45 तक। ठीक है, चलिए, इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है आपका 19/12 है। ठीक है, त्रुटि सुधार के लिए 20 से 21 2 दिन का समय इसके लिए दिया जाएगा, है ना। जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन किए हैं लेकिन परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा की शुल्क क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप नहीं देना चाहते हैं परीक्षा, आप फॉर्म भरे हैं, तो आप अपना फीस वापस भी ले सकते हैं, ऐसा भी सुविधा दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो हम अब इतना तो जान गए। ठीक है, फॉर्म भरेंगे और तो बहुत कम समय है आपका फॉर्म भरने के लिए। अब हम थोड़ा सिलेबस में नज़र डालते हैं, सिलेबस कैसा है, क्या है ना। तो ये है आपका छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 वाला। इसमें पहले का जो सिलेबस था उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ दिया गया है ना। तो ये आपका जो बाल विकास है, बाल विकास पे ये अच्छा, ये सिलेबस जो है ना, कक्षा 1 से 5 के लिए है ना। ये जो सिलेबस है कक्षा 1 से 5 के लिए है। ठीक है, तो इसमें कितने भाग हैं आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि बाल विकास परिचय, तो इसमें बाल विकास परिचय से कितने नंबर का आपसे पूछा जाएगा, 7 नंबर का प्रश्न। अब उसके अंतर्गत क्या क्या होगा इसको आप ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। विकास की अवधारणा, विकास की अवस्था, गर्भावस्था के बारे में पूछा जाएगा। आपका गर्भावस्था कितने समय का होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 9 महीने का होता है। ठीक है, शिशुआवस्था कब से कब तक का होता है ना। अब इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाले बातें, प्रकृति, पोषण, निरंतरता, निरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती अनुभव, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये सब चीज़ पूछा जाएगा उसमें। ठीक है, तो चलिए, ये अच्छा 7 नंबर का यहाँ से। उसके बाद आपका ये 7 नंबर का फिर से यहाँ सेकंड इकाई दिया गया है। इकाई व गत्यात्मक, शारीरिक नियंत्रण एवं समन्वयन का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, ये सारा चीज़ है। ठीक है, 7 नंबर इसमें से है। कुछ सामान्य सिद्धांत, जैसे मान के चलिए जीन पियाजे का सिद्धांत आ जाएगा, आपका कोहलबर्ग का सिद्धांत आ जाएगा, जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत। इसमें सिद्धांत में किसी भी मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड सिद्धांत पूछ लिया जाएगा। शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई में, वजन में वृद्धि,
शारीरिक बनावट में बदलाव, ये क्या है आपका वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे विकास और वृद्धि में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। विकास जीवन पर्यंत होता है और वृद्धि की एक निश्चित आयु होती है, फिक्स एज के बाद वृद्धि रुक जाती है, ठीक है ना। क्या कोई भी व्यक्ति जन्म से वृद्धा होते तक थोड़ी बढ़ते रहता है हाइट में लगातार, उसकी बुद्धि बढ़ते रहती है लेकिन लगातार, है ना, विकास होते रहता है, लेकिन मानसिक विकास कह सकते हैं उसको। शारीरिक विकास एक फिक्स्ड समय तक होती है, ठीक है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका नैतिक विकास में आपका पढ़ना पड़ेगा सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, है ना, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र साथी समूह, वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, है ना, और व्यक्तित्व का विकास, सामाजिकरण, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें 7 नंबर दिया गया है आपको। इसके बाद आपके सामने आता है तीसरा नंबर में कि सीखना एवं संज्ञान का विकास, ठीक है। इसमें 9 नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर इसी में है, ठीक है। 9 नंबर का सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, तो इसमें आपको कई विधियां पढ़ने पड़ेंगे। आगमन विधि, निगमन विधि, और अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं, बच्चे नकल करके सीखते हैं, बच्चे देख के सीखते हैं, सारा चीज़ में पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी संचार, संरचनावादी सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान क्या हैं, सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, है ना, जीन पियाजे बच्चों के बारे में कैसे सोचते थे, ज्ञान निर्माण के क्या तरीके बताए थे, स्कीमा क्या कहते हैं, ठीक है ना, स्कीमा आपको बताना पड़ेगा। एसिमिलेशन, सम्मिलन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, व्यवस्थापन, है ना, संतुलनीकरण, ये सारा चीज़ क्या होगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं और क्या है। अच्छा, ये उसी का बचा हुआ है अभी, इस 9 नंबर के अंदर अभी और बचा हुआ है ना। किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपका किशोरावस्था कब से होता है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक लगभग, है ना। और किशोरावस्था में आंधी तूफान का अवस्था इसी को कहा जाता है, जानते होंगे आप लोग। इस एज में बच्चे कैसे होते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और ये उसकी कड़ी संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होता है ना, ये 0 से 2 ईयर का होता है, 0 से 2 वर्ष का होता है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था, इसी को बोला जाता है संवेदी गामक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है ना, बच्चे लोग एकदम मतलब बोल तो पाते नहीं है। 2 साल का बच्चा थोड़ी बोलेगा, नहीं बोल पाता है वो, बस अपने क्या करता है, हाथ पैर हिलाएगा, इधर उधर देखेगा, रोएगा, है ना। ये सब चीज़ क्या होता है इसी अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसके बाद इसके आगे जो आपका आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था आपका होता है 7 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, तर्क करना सीख जाता है, ठीक है। 12 वर्ष से ऊपर की उम्र को लिया जाता है सामान्यतः इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, बच्चा तर्क करना सीख जाता है, किसी भी समस्या के बारे में तार्किक रूप से सोचना सीख जाता है, ये सारा चीज़ इसमें आ जाता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कौन सा सिद्धांत दिया था, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा उसमें। और जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त जीन पियाजे ने बच्चों के अवस्थाओं विकास को 4 भागों में बांटा था, जैसे कि अभी पहले बता चुका हूँ। यही वाला आपका औपचारिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, ये सब चीज़ जीन पियाजे के द्वारा वो विभाजित किया गया है, ठीक है। उसके बाद लेओ वाइगोत्स्की का नाम आता है। लेओ वाइगोत्स्की जो थे, इन्होंने क्या दिया था आपका, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। बच्चे समाज से सीखते हैं, बच्चे, ठीक है, अपने परिवार से सीखते हैं, इन सब के बारे में बताया था इन्होंने, ठीक है। निकट विकास क्षेत्र, स्केफोल्डिंग, इसके बारे में आप, स्केफोल्डिंग को हिंदी में ना पाढ़ कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा ना, क्या कहा जाता है, पाढ़, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसके फोल्डिंग का मतलब ये होता है कि
कोई भी बच्चा कुछ कर रहा है तो अगर वो नहीं कर पा तो उसमें आप मदद कर देते हैं, इसे क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलाने में बच्चा नहीं सीख पाता है तो क्या करता है, उसके बड़े भैया या तो फिर गार्जियन, उसके मदर फादर क्या करते हैं, बच्चे का मदद कर देते हैं, साइकिल चलाने में मदद कर देते हैं, तो ये क्या होता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, इसके फोल्डिंग। इसके अतिरिक्त कोई भी काम जो बच्चे करेंगे लेकिन अपने से तुरंत पहले ही नहीं कर पाएंगे तो उनको पहले से थोड़ा सा मदद करना पड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है, इसका फोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, बच्चा एक समाधान करता तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता, ऐसा कहा गया है। तो बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, बच्चे समस्या का समाधान करता भी होते हैं। ठीक है, तो इनमें बच्चों को मनोवैज्ञानिक आपको नन्हे वैज्ञानिक मान के चलना है। ठीक है, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना, एक समस्या है तो उसके कई समाधान हो सकते हैं। ठीक है, एक समस्या कई समाधान हो सकते हैं, ये सब के बारे में आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना, अभिप्रेरण और सीखना। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे इसमें लिखा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यहाँ पर ध्यान देने का जरूरत है। देखिए 7 नंबर का पूछा जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से अभिप्राय क्षति, अपंगता, अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाला क्षति जैसे समझ गए, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका क्या हो गया है, हाथ पैर कट गया है, टूट गया है, कोई भी क्षति हो गया है तो वो विशेष आवश्यकता वाला होगा। अपंगता, जिसके हाथ पैर में प्रॉब्लम है, अपंग हो गया। अक्षमता, अब अक्षमता कई प्रकार का हो सकता है, किसी का देखने में अक्षमता होगा, किसी का पढ़ने में अक्षमता होगा। ठीक है ना, तो ये अक्षमता वाले क्या होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य। ठीक है, इसके आगे चलें, ज्ञान और शिक्षा कर्म। ज्ञान और शिक्षा क्रम में क्या लिखा है, शिक्षा क्रम की जरूरत, शिक्षा क्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्या, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यहाँ से क्वेश्चन 101% गारंटी है कि एक न एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर हाल में आएगा। ठीक है, बहुत IMP पार्ट है इसका। और शिक्षा क्रम के बारे में आप जानते होंगे कि बच्चों को सिखाने का एक निश्चित क्रम है, उसे क्या कहा जाता है, शिक्षा क्रम। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में आप समझ गए होंगे, शिक्षा क्रम के बारे में भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम कहाँ चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर उत्तरदायित्व का अधिकार, अच्छा हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनिवार्य रूप से पढ़िएगा, अवश्य आएगा इसमें से क्वेश्चन। हमने अभी तक जो पढ़ा वो क्या था, बाल विकास था। 1 से लेकर 30 तक बाल विकास के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपका हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा है लेकिन कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए है। ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए है, हिंदी भाषा है। हिंदी में देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र के इस भाग में 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई माइनस मार्किंग नहीं रहता है CGTET में। ठीक है, चलिए वर्ण विचार के बारे में हम देखते हैं। अक्षर, अक्षर जानते होंगे आप, क ख ग घ इस टाइप के जो होते हैं सबको क्या कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है। ये सब पढ़ना है आपको। स्वर, अ से लेके अ तक आता है। ठीक है, स्वर हो जाता है। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन के बारे में जानते हैं, क ख ग घ ये सब व्यंजन है। अनुस्वार, अनुस्वार वही अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनि। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक, इसमें थोड़ा सा अंतर है अनुस्वार और अनुनासिक में, किसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और लिंग, वचन आदि ये सब जानते हैं आप। संधि, विच्छेद, संधि ये सब पूछा जाएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि के अंतर्गत कितने प्रकार होते हैं इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। दीर्घ स्वर संधि और आपका यण स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये सब क्या है, इसी में है, जिस सबको पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल में। चलिए और आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा शब्द विचार। शब्द विचार में क्या कह रहा है, शब्द विचार में शब्द रूप, शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी अर्थ और
के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सारा चीज़ पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ध्यान रहे ना, सीटेट का सिलेबस बहुत अलग है, अब इसका सिलेबस अलग है। सीटेट को जो जिसने सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वही बच्चे चाहेंगे कि उसी सिलेबस से हो जाए तो बहुत कम कवर हो पाएगा, इसका सिलेबस अलग है। ठीक है, ग्रामर उसमें बिल्कुल नहीं पूछा जाता है सीटेट में, 2-4 नंबर का ही पूछता है। लेकिन यहाँ पर आपका सीजी टेट में ग्रामर को डाला जा रहा है। जैसे आपका संधि देख लिए आप, संधि पूछा जा रहा है, शब्द रूप, शब्द रचना पूछा जा रहा है, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब का है, समास, ये देखिए समास का टोटल डाल दिए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा जा रहा है। संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद, क्रम, रचना, ये सारा चीज़ पूछा जाएगा। ये सीटेट से हट के है इसका सिलेबस। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम आगे अगर चलें तो आपका मिलता है बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया। ठीक है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं। कोई बोल देगा कोरी से लेट आते हैं, तो ये गलत है ना। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, बच्चे नकल करके सीखते हैं, बच्चे देख के सीखते हैं, है ना। स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, है ना, बच्चों के भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस पहले से बढ़ चुका है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास, पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा, अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 प्रकार की स्किल होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पढ़ना, बोलना, सुनना, लिखना, ये जो है क्या है, ये स्किल है 4 प्रकार के। अब इसके बारे में, इसके संबंध में और डिटेल आपको पढ़ना होगा, सिलेबस के अंदर में दिया है तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो इसमें मूल्यांकन आ रहा है, 3 नंबर का मूल्यांकन आएगा। भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, है ना, लिखने पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका। तो बच्चे गलती करते हैं तभी तो सीखते हैं, तो गलती करना क्या है, बहुत आवश्यक है। ठीक ना, बच्चे क्या करते हैं, गलतियों से ही तो सीखते हैं। बच्चों में मूल्यांकन क्यों, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आपको मिल रहा था, भाषा क्षमता का आकलन, संभावित तरीके, भाषा सीखने, भाषा में मूल्यांकन क्यों, तो मूल्यांकन क्यों किया जाता है, मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि मूल्यांकन से पता चलता है कि बच्चे कितना सीख चुके हैं और उनको कितना सिखाना है। जैसे हमने कुछ भी चीज़ सिखाया तो उसके कितने भाग को बच्चे सीख चुके हैं, ये जानेंगे तभी तो हम उसके आगे सिखाएंगे ना, इसलिए मूल्यांकन आवश्यक है। ठीक है, और इसके आगे आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मूल्यांकन से रिलेटेड। ठीक है, मेन बात बताते जा रहा हूँ, बाकी आप अपने डिटेल पढ़िएगा अपने से, है ना। चलिए इसके बाद अंग्रेजी आ गया। अंग्रेजी का भी 30 प्रश्न ही रहेगा आपका, 30 नंबर का रहेगा। ठीक है, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 30 मार्क्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस भाग में आपको क्या गया है, 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है, ये आपका सामान्य रहेगा ना। हिंदी, जिनका इंग्लिश मीडियम है उनके लिए इंग्लिश दूसरा होगा, ये दूसरा इंग्लिश है। ठीक ना, ये जिनका मतलब फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज होता है ना, तो जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है उनको ये वाला अंग्रेजी देना है, और जिनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है उनके लिए दूसरा इंग्लिश आएगा अभी आगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा जाएगा। सामान्य जिनका है उनके लिए यहाँ पर लिखा गया है कॉम्प्रहेंशन से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा, 7 मार्क का ये हो जाएगा, और ग्रामर 4 नंबर का है, वोकैबुलरी 4 नंबर का। ठीक, इसके बाद आपका पेडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट, अच्छा 15 क्वेश्चन सीधे पेडागोजी से पूछा जा रहा है ना, 15 क्वेश्चन पूरा क्या किया जा रहा है, पेडागोजी से पूछा जा रहा है। अब इसमें लर्निंग एक्विजिशन आपका 1 नंबर का है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, है ना, मतलब भाषा सीखने का सिद्धांत 1 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज टूल, 2 नंबर का। स्पीकिंग फंक्शन और मतलब सुनना बोलना, और हाउ टू चिल्ड्रन यूज, है ना, टूल, सुनने बोलने वाला क्या है टूल, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज
ली एंड इन राइटन फ्रॉम, 1 नंबर का यहाँ से होगा। ठीक है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्ट, एरर, डिसऑर्डर्स। ठीक है। डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब वो आपका बोलने में प्रॉब्लम होगा ना जिनका। लैंग्वेज डिफिकल्ट, भाषा संबंधी समस्या, एरर गलती, डिसऑर्डर। ठीक है। लैंग्वेज स्किल आपका उसके बाद पूछा जाएगा। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन। ठीक है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। यही 4 स्किल अभी जो मैं हिंदी में आपको बताया था जस्ट अभी, हिंदी में जो आपका 4 स्किल होता है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, मतलब बोलना, सुनना और पढ़ना, लिखना। ठीक है। इस 4 स्किल के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। टीचिंग, लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना। ठीक है। अब लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में। टेक्स्ट बुक आपका हो जाएगा। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया जैसे मोबाइल फ़ोन आप देख रहे हैं अपने हाथ में रखे हैं, तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों के शिक्षा में मोबाइल का क्या उपयोग है, सब डिटेल पढ़ना पड़ेगा। 1 नंबर का ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है। उसके बाद मल्टीमीडिया मटेरियल हो गया। मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम, तो NCF 2005 के अनुसार क्या कहा गया है कि बच्चों को बहुभाषी बनाना है ना, उनको क्या करना है, बहुभाषी। तो उनके मल्टी लैंग्वेज के रिसोर्स के बारे में आप कैसे उनको बहुभाषा सिखा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद रेमेडियल टीचिंग। ठीक है। 1 नंबर का यहाँ से भी पूछा जाएगा। 1 नंबर के ही हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन तैयारी तो करना ही पड़ेगा आपको, सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए उसके बाद से ख़त्म हो गया वाला। फिर उसके बाद गणित आ जाएगा आपका, नहीं ना, तो गणित को तो छोड़ के जाइएगा मत, चाहे बने तब वो, ना बने तब वो, मेहनत करिए, तैयारी कीजिए। ठीक ना। जो आदमी गणित नहीं बना पाएगा उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। गणित में क्या पूछा जाएगा, तो 15 नंबर का वही 30 प्रश्न इसमें भी रहेगा। 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। ठीक है। और गणित की प्रकृति इसमें से 7 नंबर का पूछा जाएगा। गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणित के तरीके, है ना, कैसे सोचते हैं, अमूर्तीकरण, तर्क करना, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, ये सारा चीज़ आता है उसी में, गणित की प्रकृति। ये थ्योरिकल होगा ना, इसमें क्या होगा, थ्योरी होगा, मैक्सिमम थ्योरिकल टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक। इसके बाद और आगे चलें, आगे चलें तो इसमें लिखा है गणित सीखना, सिखाना एवं आकलन, सीखने का मॉडल बनाना, है ना, सीखने का मॉडल बनाना, सीखने यानी रटना। रटना ये कितना वो बेकार चीज़ है, आज के समय में रटना बिल्कुल नहीं है। बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ, निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं। ठीक है। कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विषय, अवधारणात्मक एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान, ये सारा चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है। देखते हैं दशमलव प्रणाली के बारे में। अब इसमें देखो यहाँ से क्वेश्चन ना आपका क्या हो जाएगा, आंकिक का क्वेश्चन 16 नंबर का दिख रहा है यहाँ पर। 16 नंबर का आंकिक प्रश्न पूछा जाएगा। मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, ये सब चीज़। तो क्षेत्रफल बोले तो क्षेत्रमिति सीधे, है ना। आयतन उसी में हो जाएगा। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना। इस टाइप के आपका क्षेत्रफल, है ना। अच्छा, आयतन का सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हो जाएगा। ठीक ना। इसके बाद आपका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। समय का माप, है ना, समय का माप से भी क्वेश्चन पूछेगा। और बेसिक क्वेश्चन होंगे, बहुत हार्ड नहीं होंगे, लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा इसमें। पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, आरोही अवरोही क्रम, स्थानीय मान, ये सब 8वीं के अंदर का क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, भिन्नों की परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलने वाला, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा। संख्यात्मक व्यंजनों का समीकरण, व्यंजक का बॉडमास रूल आना ही है। इसमें से एक क्वेश्चन IMP लगा के रखिए, पक्का आएगा। ठीक। एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा, ज़्यादा भले आ जाए। वर्गमूल, वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड, भाग विधि। अच्छा, गुणनखंड और भाग विधि दोनों दिया हुआ है ना। वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड विधि और भाग विधि। दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना, अगर कोई संख्या डेसिमल में दिया गया है तो उसको आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है। इसके आगे और चलें तो आपका महत्तम, HCF, LCM सभी पूछेगा। और लघुत्तम समझते क्या है। ठीक है। तो LCM HCF आपको
पढ़ना पड़ेगा। इसे समस्याओं के हल हेतु सूत्र, औसत निकालने की विधि, औसत कैसे निकाला जाता है, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या औसत निकालने का है। इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। परसेंटेज का अर्थ प्रतिशत को दशमलव, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई भी संख्या है दशमलव में लिखा है उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत में उसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, ये भी आएगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अभी मैथ से और बचा है। साधारण ब्याज या एमपी है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना है। एक क्वेश्चन से ज़्यादा आ जाए तो आ जाए, कम कभी नहीं होगा यहाँ से। साधारण ब्याज से आएगा ही आएगा, लाभ हानि से आना ही आना है। क्रय मूल्य, लाभ हानि, प्रतिशत, रुपए में व्यक्त करना, अनुपात, समानुपात, सब आईएमपी है। एक एक दो दो क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। चाल, समय, दूरी, अब इसको तीनों को एक साथ पढ़िएगा, चाल, समय और दूरी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, समय, चाल, दूरी एक साथ पढ़ेंगे तो आसान होगा आपको। एक एक नियम, समय, कार्य, मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिमाप। आपका ये क्षेत्र मिति से क्वेश्चन आना है। आयतन, ठोस का माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, घन, घनाभ, आयतन, घन, घनाभ मतलब वही क्यूब वाला, ठीक ना। उसके बाद टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, टाइम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और हम चलते हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या आएगा ये देखते हैं। अभी हम कक्षा 1 से 5 की बात कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले बाल विकास की बात किए, बाल विकास के बाद हमने हिंदी देखा, हिंदी के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आपका मैथ, मैथ के बाद क्या आ गया आपका ईवीएस। ठीक है, अब इस ईवीएस में हम लोग देखते हैं पर्यावरण में क्या पूछा जाएगा। यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं आज के संदर्भ में, पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता, है ना। एक छोटे बच्चों की तरह आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, पर्यावरण को समझने के लिए एकदम निम्न स्तर पर। ठीक है, चलिए इसके बाद और आगे देखते हैं। पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, बच्चे का दृष्टिकोण, 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ। बता रहा हूँ ना, एकदम बच्चों टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सोचना पड़ेगा। अब कहेंगे बच्चों की तरह कैसे, तो 5 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, 8 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे जो लोग होते हैं, वो कैसे या पर्यावरण को देखते हैं, उनके दिमाग में क्या चलती रहती है, ये सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा और उसी अनुसार आपको आंसर भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ये भी है कि बच्चे कैसे समझते हैं उनके बारे में आपको और डिटेल समझना पड़ेगा। बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ, अगर आपको पता है कि बच्चा ये समझता है तो कैसे समझता है, ये सब के बारे में आप क्या करना पड़ेगा, जानकारी करना पड़ेगा। बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बस ये सवाल का जवाब अच्छे से याद रखिएगा। बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, बच्चे नकल करके सीखते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, दूसरों को नकल करके सीखते हैं। ठीक है, आवाज़ और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका। ठीक है, ये सब चीज़ आप क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसके बाद आइए देखते हैं आगे और क्या पूछा जा रहा है। आगे देखें तो इसमें बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ें। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार अवधारणाओं का बनाना, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं, कौशल क्या है ना, कौशलों का विकास। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, इसमें से विज्ञान, शिक्षण, सामाजिक अध्ययन। अच्छा, इसमें बेसिक चीज़ आपका रहेगा, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है क्योंकि कक्षा 1 से 5 का है, तो इसमें विज्ञान शिक्षण के बारे में थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड थोड़ा मोड़ा एकदम आएगा, नहीं के बराबर। ठीक है, कक्ष में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं समझना, समय नापना, नक्शा पढ़ना समझना, ये सारा चीज़ आएगा। ठीक है, इसके आगे और चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियाँ। ठीक है, तो गतिविधियाँ क्या हैं, है ना। किसी भी चीज़ को बच्चों को सिखाना है तो गतिविधियों के माध्यम से बच्चे आसानी से सीखते हैं, बच्चे करके सीखते हैं। ठीक है, प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्ष में गतिविधि का आयोजन, संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन, अच्छा कक्ष। ठीक है, कक्ष के बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा, पुस्तकालय के बारे में बताना पड़ेगा, सीखने का संसाधन अगर है पुस्तकालय तो कैसे है, डिटेल में पढ़ाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे आपका आ गया परिवार। अपने परिवार के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपसी संबंध, एकल परिवार, संयुक्त परिवार क्या होता है ना। तो संयुक्त परिवार के बारे में आप जानते हैं, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची,
भी रहते हैं। एकल परिवार में एक दो बच्चे उसके माता पिता मात्र रहते हैं, इसको बोलते हैं। सामाजिक बुराइयों के बारे में, बाल विवाह क्या है, दहेज प्रथा है ना। बाल विवाह 18 वर्ष से कम उम्र के होते थे, लेकिन अभी अभी सूचना मिल रहा है कि अब लड़कियों का विवाह भी क्या होता है, 21 वर्ष का हो गया है, होने वाला है, ठीक ना। अब 21 साल से कम उम्र की लड़कियों का भी विवाह नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए और आगे देखेंगे। बाल श्रम, बच्चों को क्या करवाया जाता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से क्या करवाया जाता है, मजदूरी करवाया जाता है, जिसको बाल श्रम के अंतर्गत है। सामाजिक बुराइयां हैं, चोरी वगैरह, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान, इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम, ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अपने शरीर की देखभाल के बारे में आपको स्वच्छता से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें से आपको 4 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग, उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की समस्या जानकारी, संतुलित भोजन जानकारी एवं इसका महत्व, सामान्य रोग, आंत्रशोथ, अमीबियोसिस, ये सब बीमारी का नाम है, सबको पढ़ना पड़ेगा। मेटा हीमोग्लोबिन एनीमिया क्या होता है, और फ्लूरोसिस क्या होता है, मलेरिया क्या होता है, डेंगू क्या होता है ना। जैसे मान के चलिए एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन जो होता है आपका हंसी आकार हो जाता है, ठीक है। और ये आपका मलेरिया सभी जानते हैं, है ना। डेंगू उसी टाइप का है, जलवायु से होने वाला बीमारी, ठीक है। उनके कारण और बचाव के उपाय, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान के बारे में पढ़ना है। पल्स पोलियो अभियान कैसे बचा रहा है आपको, है ना, रोगों से, ठीक है। चलिए, अब पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण से रिलेटेड है आपका। इसमें पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पदार्थों का चक्रण करना, ये सब चीज़ सीखेंगे आप, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं। ये आपका आ गया द्वितीय पेपर। अब अभी तक हमने जो पढ़ा वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए था, ठीक है। अब हम जो देखेंगे कक्षा 6 से लेके 8 तक के लिए है। कक्षा 6 से लेके 8 तक के लिए जो है, इसमें ठोस चीज़ क्या है आपका, कि ये जो सामाजिक विज्ञान होता है और एक क्या होता है, साइंस एंड मैथमेटिक्स, विज्ञान और गणित वाले, तो वो लोग अलग अलग देखेंगे। बाल विकास, अंग्रेजी हिंदी सेम रहेगा, ठीक ना। बाकी बस वही एसएसटी वाले अपना एसएसटी देखेंगे, साइंस वाले साइंस एग्जाम में वो करेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कितने प्रश्न होंगे, बाल विकास के 30 प्रश्न, 30 नंबर, ठीक है। बच्चों का विकास के बारे में 15 नंबर का आपका ये दिख रहा है, बच्चे का विकास, और यहाँ पर 15 नंबर भी दिया गया है। इसका ये मतलब है कि 15 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, 15, हाँ 15 यहाँ से बच्चों के विकास से है ना, बाल विकास से, ठीक। समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, 5 नंबर का इधर, और 10 नंबर का सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं 2 मिनट में, एकदम शॉर्टकट में। क्या है कि विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य व्यक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, उसके बाद जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन, अच्छा सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, ठीक ना। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या होता है, सीखने हेतु मूल्यांकन, मतलब अगर कोई चीज़ आपको सिखाना है तो उसके लिए कैसे मूल्यांकन करेंगे, और सीखने का मूल्यांकन, तो जो आप सिखा चुके हैं उसको कैसे बच्चे सीखें, उसको सीखने का भी मूल्यांकन आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद सबके बीच अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। समावेशी शिक्षा, देखिए 1 सेकंड, कहाँ हो जा रहा है जी, धीरे से रुक जाता है मेरा तो, 1 मिनट ना, हाँ ठीक है। चलिए, समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, 5 नंबर के यहाँ से पूछा जाएगा। वंचित एवं कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सृजनात्मकता एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण, ठीक है। सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके,
शिक्षा शास्त्र एवं सीखना, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके विधियों के बारे में पढ़ना है, कैसे सिखाया जाता है। बच्चों के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने की सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला, वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाला के रूप में, ठीक है। संज्ञान, सामूहिक अभिप्रेरणा, सीखना, सीखने या सहयोगी कारक, व्यक्तिक और पर्यावरणीय, ठीक है। चलिए शॉर्टकट में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका आ गया हिंदी पेपर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, जिनका इंग्लिश स्पेशल है वो लोग इसको हल नहीं करेंगे, उनके लिए स्पेशल भाषा फर्स्ट जो लिखा है, ये भाषा फर्स्ट इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश होगा, ये हिंदी माध्यम वालों के लिए है, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब इसमें वही वर्ण विचार, अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनियाँ, लिंग, वचन, काल, वो पेपर फर्स्ट से कुछ कुछ मेल जोल हो रहा है, थोड़ा मोड़ा बस अंतर है। शब्द रूप, शब्द रत्ना, ईश्वर के अर्थ, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेष, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, उपसर्ग, समास, संधि तो होगा ही कहीं ना कहीं पर। अच्छा, इसमें संधि नहीं है, संधि नहीं है, संधि पेपर फर्स्ट में है, ठीक है। इसमें समास डायरेक्ट दिया गया है ना। समास के भेद, अनेक वाक्यों के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में लिखेंगे। शब्द शक्ति, शब्द गुण, ये सब रहेगा ही रहेगा। संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चिन्ह, ये सब। वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, विराम चिन्ह, प्रमुख प्रकार, रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश। अब पठित गद्यांश कितने नंबर का आ रहा है, 3 नंबर का, ठीक ठीक। लोकोक्ति वगैरह 4 नंबर का पूछ दे रहा है। देखिए सीटेट जो परीक्षा देते हैं उनमें एक भी लोकोक्ति वगैरह रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है ना। भाषाई कौशल वही सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब कौशल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, सेम है, मेल जोल कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका पेपर 2 आ गया इंग्लिश। इंग्लिश में आपको वही कॉम्प्रिहेंशन से रहेगा 5 प्रश्न, ग्रामर का 3 नंबर, वोकैबुलरी का 2 नंबर। उसके बाद आपका यहाँ से फिर अच्छा, 1 अनसीन पैसेज विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, और एक 1 अनसीन पोयम। ये आपका जो है ना अनसीन जो बोल रहे हैं ना, एक ठोका रहेगा आपका ये वाला, एक पैसेज रहेगा और एक ठो पोयम रहेगा, ठीक। इसमें सबको पढ़ना है, नंबर भी बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। पेडागोजी एंड लैंग्वेज से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 15 नंबर में आपका रहेगा क्या क्या, 1 नंबर का लर्निंग एंड एक्विजिशन से प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इससे रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट इज ए टूल, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज वर्बली एंड इन राइटन फॉर्म, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्ट, ये सारा चीज़ पूछा जाएगा। इंग्लिश का है, आपको देखना पड़ेगा, 1 1 2 2 नंबर का पूछा जा रहा है। लैंग्वेज स्किल, एवेल्यूशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग, सब मिलते जुलता है, थोड़ा मोड़ा बस अंतर है, पेपर 1 से मैच कर रहा है। उसके बाद गणित और विज्ञान, यहीं पर है ध्यान देने वाला कि SST वाले इसको हल नहीं करेंगे ना। जो लोग सोशल साइंस वाले हैं, जो लोग सोशल साइंस वाले हैं, SST वाले जो हैं, उन बच्चों को क्या करना है, इसको हल नहीं करना है, इसको केवल साइंस एंड मैथ वाले करेंगे। SST वाले इसको छोड़ के आगे निकल जाएंगे, उनको SST का अलग से मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, इसमें क्या पूछा जाएगा, गणित की प्रकृति, गणित सीखना 5 नंबर का है। आकलन, गणितीय विचार, गणित कैसे सीखते हैं, है ना। गणित किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके, सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ के साथ सीखना, प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन और अमूर्त सोच, विकास, अवधारणा, प्रक्रिया, ये सारा चीज़ से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, घातांक, समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग, घातांक नियम, बीजीय व्यंजक, ये सब आप पढ़ लीजिएगा इस वीडियो को पॉज करके, है ना। गुणनखंड, सरल बीजीय व्यंजक का गुणनखंड, ये सारा चीज़ है। समांतर श्रेणी भी आएगा, एनवा पद, एन पद का योगफल, है ना। इसमें आपका श्रेणी में आपका माध्यिका, माध्य, XYZ क्वेश्चन बनता है। ब्याज में आपको ही रहेगा साधारण ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, विभाजन, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, ह्रास, समय, दूरी, चाल, औसत, एक बार चलिए रेखा, कोण,
रेखाखंड, सरल, वक्र रेखा, कोण, प्रकार, सममित, ये सारा चीज़ पूछा जाएगा। आप खुद से पढ़ सकते हैं सामना। इसके बाद आपका सांख्यिकी आंकड़ों में बारंबार समन्वय, पाई चित्र, लेखा चित्र, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र। चलो, सजीवों के लक्षण, अच्छा यहाँ से आ गया सजीव मतलब विज्ञान, विज्ञान का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, विज्ञान का कितना क्वेश्चन आ गया ये बताया नहीं, मैं भूल गया, 1 मिनट में बता दूँ कितने क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में क्या रहेगा, 30 अंकों के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न गणित के, ठीक है, और 30 अंकों के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न विज्ञान के पूछे जाएंगे। कुल आपका 60 नंबर का हो जाएगा। 30 नंबर का आपका मैथ हो जाएगा और 30 नंबर का आपका साइंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं और आगे देखें, आगे देखते हैं। चलिए क्या है, ये आपका आ गया गणित की प्रकृति सीखना। चलिए इसको आप देख लें कि ब्याज वगैरह, प्रतिशत वगैरह सब आएगा इसमें। रेखा गणित, रेखाखंड, सरल रेखा, वक्र रेखा, कोण, प्रकार, त्रिभुज, त्रिभुज, सर्वांग, समता, चतुर्भुज, वृत्त, समतल आकृति, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, सामान्य चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ वगैरह सब आ गया है ना। फिर विज्ञान के क्वेश्चन, सजीवों के लक्षण, जलीय स्थलीय, साग, झाड़ी, आरोही अवरोही, लिनियस का वर्गीकरण। देख रहे हैं हार्ड है कुछ सिलेबस पहले से। लिनियस का वर्गीकरण, विट्कल का वर्गीकरण, सजीवों की संरचना, कोशिका, कोशिका विभाजन, विभिन्न अंग तंत्र, मानव के विभिन्न अंग तंत्र, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, संरचना, जैविक श्रृंखला, ये सारा चीज़ आना है जी। डिप्थीरिया वगैरह रोग है, टाइफाइड है, रोगों से बचाव के उपाय, मानव, ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। बल का नियम क्या है, गति क्या है, बल का पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत का बल, है ना, गति के लिए, ये सब सारा चीज़ पूछा है साइंस में। सिलेबस कुछ हार्ड है ना। प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण, प्रतिबिंब बना, गोलीय दर्पण, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, गोलीय दर्पण, अभिसारी, अपसारी के बनने, प्रतिबिंब अपवर्तन संबंधी घटना, अभिसारी अपसारी लेंस, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संरचना, संचरण, ध्वनि के अभिलक्षण। उसके बाद विद्युत सेल दिशा, प्रत्यावर्ती धारा, चालक, अर्धचालक, कुचालक पदार्थ, उनके अनुप्रयोग, रासायनिक, चुंबकीय, फ्यूज, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन विज्ञान, महत्व, डिटर्जेंट, सीमेंट, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, स्किन, सारा चीज़, इंटरनेट, वेबसाइट। सिलेबस में बदलाव हुआ है, ठीक है, बहुत कुछ बदल चुका है। समीकरण, परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, रासायनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सामान्य जानकारी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मेन चीज़ आपको जानने योग्य बात का मिलता है कि एसएसटी वाले इसको हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एसएसटी वालों के लिए है ये, और जो लोग साइंस वाले हैं ना उनके लिए ख़त्म हो गया, उनको इसको हल नहीं करना है। साइंस वाले इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, अब एसएसटी वाले हल करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एसएसटी वालों के लिए क्या क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। भारतीय समाज के बारे में, विवाह वगैरह आपको बढ़िया पढ़ना है, बाकी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। एसएसटी वालों के लिए तो मज़े की बात है ना। महिलाओं की स्थिति, तत्कालिक सामाजिक समस्या, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह बस पढ़ लीजिएगा, इसी पेपर पढ़ने टाइप से, उसी में से क्वेश्चन आएगा। बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी आता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य, भक्ति, सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन, भारतीय संविधान। ये वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं यदि आपको जानने का इच्छा है, ज़रूरत है तो, है ना। छत्तीसगढ़ का भूगोल, संसाधन। वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जा रहा है, अच्छा लग नहीं रहा है।